आज की हमारी कहानी का नाम है बहू ने किया सास पर अत्याचार। एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यापारी श्यामलाल रहता था। उसकी लड़की का नाम नीलम था। श्यामलाल बर्तन का व्यापार करता था, जिसकी वजह से उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। श्यामलाल अपनी बेटी नीलम को बहुत प्यार करता था और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। नीलम का बचपन बहुत ही अच्छा बीत रहा था। नीलम स्कूल जाती और फिर स्कूल से घर आने के बाद खेलने चली जाती थी। नीलम को घर के कामकाज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए नीलम की माँ को थोड़ी चिंता रहती थी। लेकिन श्यामलाल नीलम की माँ को चिंता करने से मना करता था। घर के काम न करने के कारण नीलम बहुत ही आलसी हो गई थी, क्योंकि उसे बिना कुछ किए ही केवल कहने से ही सारी चीज़ें मिल जाती थी। नीलम के नखरे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। वह अपने छोटे से छोटे काम अपनी माँ से कराती थी। नीलम पढ़ाई में भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उसके टीचर हमेशा ही उसकी कंप्लेंट करते थे। लेकिन व्यापारी की बेटी होने की वजह से नीलम को इन सब चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। नीलम को यह बात पता थी कि वह कुछ भी कर ले, उसके पिता उसे कुछ नहीं कहेंगे। नीलम के पिता श्यामलाल ने अपनी बेटी को पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। खेलते कूदते नीलम का लड़कपन भी खत्म हो गया और वह जवान हो गई। लड़की के जवान हो जाने पर माँ बाप को उसके शादी की चिंता होती है, और यही चिंता श्यामलाल और उनकी पत्नी को भी होने लगी थी। श्यामलाल की पत्नी को इस बात की चिंता थी कि इस लड़की को कौन सा लड़का ब्याह कर ले जाएगा, क्योंकि श्यामलाल की पत्नी को नीलम के बारे में सब कुछ मालूम था कि वह कितनी जिद्दी और निकम्मी है। धन होने के कारण श्यामलाल को अपनी बेटी के विवाह की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि कोई ना कोई अच्छा लड़का उसे ज़रूर मिल जाएगा। और ऐसा हुआ भी। नीलम की शादी जयपुर के ही एक सुंदर सुशील नौजवान से कर दी गई। नीलम के पति का नाम विनय था। विनय एक खानदानी रजवाड़ों के परिवार का लड़का था। विनय से शादी हो जाने के बाद नीलम उसके साथ उसके घर चली जाती है। नीलम बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसके कारण विनय के घर वाले एक ही नज़र में उसे पसंद कर लेते हैं। विनय के घर में नीलम का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और फिर शादी के बाद की कुछ रस्में की जाती हैं। नीलम की सास ने जब उसे मेहमानों के लिए चाय बनाकर लाने को कहा, तो नीलम साफ इनकार कर देती है और कहती है कि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता। उसने अपने जीवन में कभी रसोई में पैर भी नहीं रखा है। नीलम की इन बातों को सुनकर पहले तो विनय की माँ को काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर अपनी बहू के भोले चेहरे को देखकर विनय की माँ का गुस्सा उतर जाता है और वह नीलम से कहती है कि बेटी, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। नीलम अपनी सास की बातों को सुनकर हाँ कर देती है, जिसके बाद उसकी सास मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन नीलम घर के कामकाज में कोई रुचि नहीं लेती है। वह दिन भर अपने कमरे में पड़ी रहती है और मोबाइल चलाती है। अब नीलम की सास को भी यह एहसास हो गया था कि नीलम सिर्फ चेहरे से ही सुंदर है, उसमें कोई भी अच्छी बहू के गुण नहीं हैं। इन सभी बातों से विनय की माँ काफ़ी परेशान रहती थी, लेकिन वह अपने बेटे की खुशी के लिए नीलम को कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। नीलम अब माँ बनने वाली थी। यह बात सुनकर विनय का परिवार और नीलम का परिवार दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। प्रेग्नेंट होने के बाद नीलम और भी ज़्यादा नखरे वाली हो गई थी। अब तो नीलम खुद से अपने खाने के बर्तन भी नहीं हटाती थी। नीलम की सास ही उसका सारा काम करती थी। एक दिन नीलम को कहीं बाहर जाना था, जिसकी वजह से उसने अपनी सास को अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए कहा। नीलम की सास उसके कपड़े इस्त्री कर रही थी। इसी बीच कुकर की सीटी बज गई, जिसकी वजह से
उसकी सास आयरन वहीं छोड़कर किचन की ओर चली गई। जब उसकी सास वापस आई तो देखती है कि नीलम के कपड़े इस्त्री से जल गए हैं। नीलम को जब इस बात का पता चलता है तो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी सास को थप्पड़ मार देती है। नीलम हमेशा से अपनी सास को परेशान करती थी। एक दिन नीलम को ऐसा करते हुए विनय देख लेता है, जिसकी वजह से वह गुस्से में नीलम को घर से बाहर निकाल देता है। नीलम घर से निकाले जाने के बाद भी बड़े घमंड से अपने घर वापस आती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता के पास बहुत पैसा है। लेकिन घर आने पर उसे मालूम पड़ता है कि अब उसके पिता धनी नहीं रहे। व्यापार में हो रहे घाटों की वजह से अब कर्ज में डूब चुके हैं। विनय नीलम के परिवार वालों को उसकी हरकत के बारे में बताता है। नीलम की इस हरकत को जानकर उसकी माँ बहुत ही दुखी हो जाती है और उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है। नीलम को सही रास्ते पर लाने के लिए नीलम की माँ खुद बीमार होने का दिखावा करती है, जिसकी वजह से अब घर पर कोई ऐसा नहीं था जो नीलम की ज़रूरतों को पूरी करे। अब नीलम को अपने साथ साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखना था। एक दिन सुबह सुबह नीलम की माँ नीलम को आवाज़ देते हुए कहती है कि नीलम बिटिया, मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है, मेरे लिए चाय बना दो। नीलम अपनी माँ के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन जब वह चाय बनाने की कोशिश करती है तब उसका हाथ जल जाता है। हाथ जलने पर उसे एहसास होता है कि उसने कैसे देर से चाय लाने पर जानबूझकर अपनी सास के हाथों पर चाय गिरा दी थी। धीरे धीरे घर के कामकाज करते हुए नीलम को एहसास हो जाता है कि उसने अपनी सास के साथ कितना गलत किया है, जबकि उसकी सास कितनी अच्छी है। इस बात का एहसास हो जाने के बाद नीलम अपनी सास के पास वापस आ जाती है और उनसे अपने गलत कामों के लिए माफ़ी मांगती है। नीलम की सास बहुत अच्छी थी। इतना सब हो जाने के बाद भी वो नीलम से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए वो नीलम को माफ़ कर देती है और उसे फिर से अपना लेती है, जिसके बाद नीलम एक अच्छी बहू की तरह अपनी सास की सेवा करती है और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।